हेलो एवरीवन। सो कल हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। क्रॉपिंग सिस्टम में मैं आपको क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम सब एक्सप्लेन कर चुकी थी। हम टाइप्स पढ़ चुके थे, मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी मैं आपको मोनोकल्चर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मोनोकल्चर क्या होता है? सेम लैंड में एक क्रॉप को हर साल ग्रो करना इज़ मोनोकल्चर। फिर से बताती हूँ, सेम लैंड रहेगा जिसमें हर साल एक ही क्रॉप को ग्रो करना, उसको मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, पहला साल हम राइस लगाए, फिर दूसरा साल राइस, फिर तीसरा राइस, राइस 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 लगा ना। सेम लैंड में हर साल अलग अलग साल में एक ही क्रॉप को लगाए, उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर के बीच में। मोनोक्रॉपिंग मैंने क्या बताया था, एक साल में एक क्रॉप को ग्रो करना है, उसको मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे। फिर जैसे फॉर एग्जांपल राइस लगाए हम लोग और फिर खाली छोड़ दिए, फैलो मतलब खाली छोड़ दिए लैंड को, उसको मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। और मोनोकल्चर अलग अलग साल में एक ही लैंड रहेगा और लेकिन बस क्रॉप सेम रहेगा, उसको हम लोग मोनोकल्चर बोलेंगे। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना है, एक साथ ग्रो करना है, लेकिन रो अरेंजमेंट नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, जैसे हम लोग दो क्रॉप को ले लेंगे, उसके सीड को मिक्स कर देंगे और ग्रो कर देंगे। रो का अरेंजमेंट नहीं रखेंगे, बस ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, उसको हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, मेज और मूंग को एक साथ लगा देंगे, चिकपी और मस्टर्ड को एक साथ लगा देंगे। ठीक है, थर्ड हम पढ़ रहे हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब क्या होगा? ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स सिमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ अ लैंड विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। क्या मतलब है इसका? सेम पीस ऑफ लैंड में मीन्स सेम लैंड में हम लोग दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करेंगे, बट इसमें रो अरेंजमेंट होगा, उसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में मैंने क्या बताया था? दो या दो से अधिक क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड में विदाउट रो अरेंजमेंट हम ग्रो करेंगे, उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोल रहे थे। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में जहाँ पे रो अरेंजमेंट आएगा वो सब इंटरक्रॉपिंग में आता है। इंटरक्रॉपिंग का टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल ही चलेगा, मीन्स पैरेलल चलेगा मतलब कि जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे वो डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स के होंगे, इसलिए दोनों को कोई भी एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होगा, ज़ीरो कंपटीशन होगा। उनका नेचुरल हैबिट ही अलग होगा तो कंपटीशन नहीं होगा। तो उसमें जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल से, जैसे हम एक साथ मेज और ग्रीन ग्राम को लगा रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट देखते हैं। मेज में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट 50 to 55 डेज़ में होता है, लेकिन ग्रीन ग्राम में 30 to 35 डेज़ में होता है। न्यूट्रिएंट का ज़रूरत मेज को 50 to 55 डेज़ में है और ग्रीन ग्राम को 35 डेज़ में। तो इन लोगों के बीच में न्यूट्रिएंट का कंपटीशन ही नहीं हुआ, इसलिए ये सब जो ऐसे क्रॉप है ये सब पैरेलल क्रॉपिंग में आते हैं। ये एग्जाम्पल है पैरेलल क्रॉपिंग का। फिर सेकेंड हम देखते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू डेट ऑफ द सॉलिड प्लांटिंग। जो दो इंटरक्रॉप्स हैं, जैसे यहाँ देखते एग्जाम्पल से ओनियन एंड शुगर कैन, ये दोनों का प्रोडक्शन जो आएगा वो इक्वल रहेगा सॉलिड प्लांटिंग से। सॉलिड प्लांटिंग मतलब सोल प्लांटिंग आप लोग जानते होंगे, वही सॉलिड प्लांटिंग है, सेम है। तो जो इंटरक्रॉप है उसका प्रोडक्शन सॉलिड प्लांटिंग के इक्वल आता है, उसको हम कंपेनियन क्रॉपिंग बोलते हैं। थर्ड है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, जिसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? मल्टी स्टोरेज, मल्टी लेवल, मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग। ये सब तीनों सेम क्रॉपिंग सिस्टम का नाम है। होता क्या है इसमें? सेम लैंड में, सेम पीस ऑफ लैंड में हम कल्टीवेशन करते हैं टू या और मोर क्रॉप्स का, जिसका हाइट अलग अलग रहता है। ठीक है, पढ़ के बताती हूँ। कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर देन टू क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट का लेंगे क्रॉप्स का, सेम लैंड में सेम टाइम पीरियड में लेंगे, उसको हम लोग मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, पाइन एप्पल एंड कोकोनट को एक साथ लगाना। फोर्थ है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बहुत इजी है। इसमें क्या होता है? जो इंटरक्रॉप्स रहेंगे उसका प्रोडक्शन, दोनों इंटरक्रॉप का प्रोडक्शन
ज़्यादा रहेगा, हाइयर रहेगा सॉलिड प्लांटिंग से, ठीक है, उसको हम लोग सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलेंगे। लेकिन कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या था, इक्वल था। इंटरक्रॉप, दोनों इंटरक्रॉप का प्रोडक्शन सॉलिड प्लांटिंग के इक्वल होगा तो ये कंपेनियन में आएगा। सिनर्जेटिक में दोनों इंटरक्रॉप का सॉलिड प्लांटिंग से हाइयर रहता है, उसको सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, पोटैटो और शुगर कैन को एक साथ लगा देना। इसमें दो सीरीज है, एडिटिव सीरीज एंड रिप्लेसमेंट सीरीज।